अर्थ की परिभाषा अ लव स्टोरी पार्ट 4। पिछले पार्ट में हमने देखा कि अर्थ का फ्रेंडली नेचर परिभाषा के मन को भा गया था। अब आगे परिभाषा रोज ऑफिस आती थी और बखूबी अपना काम संभालती थी। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन अर्थ परिभाषा के केबिन में आया। संयोगवश उस दिन भी बुधवार था। अर्थ परिभाषा के ऑफिस में आया तो परिभाषा अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। परिभाषा खड़ी थी, वहीं अर्थ अपने घुटनों के बल बैठ के परिभाषा का हाथ पकड़ के बोला, परिभाषा, मुझे सादगी ही पसंद है। शुरू से ही मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूँ जो लड़कियों को कुछ कहने के लिए, अपनी बात रखने के लिए पहले काफ़ी सारी तैयारियाँ करते हैं, सजावट करते हैं। मुझे वह सब पसंद नहीं है। मेरा मानना है कि सादगी से बड़ी सुंदरता कोई नहीं हो सकती। अब मैं तुमसे जो कहना चाहता हूँ वो ध्यान से सुनो। और फिर वह आगे बोलता है, प्यार के दो लफ्ज़ क्या कहेंगे, हाल ये दिल, जब दिल का हर एक तार तेरा ही नाम गुनगुनाता है। लेकिन आज किसी ने कहा है कि मुहूर्त अच्छा है, इसलिए ये पैगाम आज मेरी मोहब्बत का इजहार करता है। फिर वो आगे बोलता है, परिभाषा सिंह, क्या तुम मेरी ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को शामिल करना चाहती हो सारी ज़िंदगी भर के लिए? आई लव यू परिभाषा। ये सुन के परिभाषा की आंखों में आंसू आ गए। अर्थ परिभाषा को ऐसे रोते हुए देखकर बोला, अरे अरे तुम रो क्यों रही हो? अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो उसके लिए आई एम सॉरी। मैं तो तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम्हें सही लगे तो हम फिर आगे कुछ सोचेंगे, वरना हम पहले जैसे फ्रेंड्स बनकर ही रह सकते हैं। मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ ये रोना बंद करो। तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं माइंड नहीं करूँगा, लेकिन रोना बंद करो। मुझसे गलती हो गई कि मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बताई, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अर्थ की ये बात सुनकर परिभाषा झट से उसके पास आई और उसे हक कर लिया। अर्थ को समझ नहीं आया कि परिभाषा कर क्या रही है। फिर परिभाषा ऐसे ही रोते हुए बोली, आई लव यू टू अर्थ। ये सुनते ही अर्थ के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। अब धीरे धीरे दिन ऐसे ही बीतने लगे। इन दिनों में काफ़ी चेंजेस आने लग गए थे दोनों में। अर्थ के घर में भी अर्थ का भाई शब्द व्यास और उसकी बहन पंक्ति व्यास सुबह से बोल रहे थे, भाई आप इतना चेंज कैसे हो गए? आजकल सारा दिन स्माइल रहती है आपके फेस पर। और फिर वो आगे बोलती है, डैड ऑफिस में कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन किया है क्या, जिसकी वजह से भाई आजकल इतने बने हुए मस्त रेडी होके रहते हैं? तो उसके डैड नवीन व्यास बोलते हैं, साहब की नई पीए आई है। तो पंक्ति बोलती है, पीए आया है या आई है? वो मजाक में ये बोलती है। उसके डैड बोलते हैं, जी आई है। तो पंक्ति जोर से बोलती है, अच्छा यह बात है, तभी भाई के चेहरे पर इतनी स्माइल जो रहती है और इतना रेडी होकर जाते हैं भाई आजकल ऑफिस। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन अर्थ की मम्मी मिसेस नव्या व्यास अर्थ से बोली, अर्थ सच में कोई पसंद है तुम्हें? तो अर्थ ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और शर्म आ गई उसे थोड़ी सी। वह फिर अपनी माँ को हक किया और बोला, हाँ मम्मी पसंद है एक। तो अर्थ की मम्मी बोली, कौन है? एड्रेस बताओ कहाँ से है, हम जल्दी ही उसके घर पर बात करते हैं। तो अर्थ बोला, हम डायरेक्ट बात नहीं करना चाहते हैं, पहले वह खुद अपने घर पर बात करेगी, उसके बाद कुछ आगे का सोचेंगे। वह इतना बोलकर अब झट से अपने ऑफिस चला गया। इधर परिभाषा भी आजकल काफ़ी खिला खिला रहने लग गई थी। उसमें भी काफ़ी चेंजेस आने लगे थे। चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट बनी रहती थी। अकेले बैठकर भी गाने की धुन गुनगुनाती रहती थी। उसमें भी काफ़ी परिवर्तन हुआ, जो उसके घर वालों ने भी नोटिस किया था। खासकर उसकी मासा हुकुम यानी उसकी मम्मी ने। उसकी मम्मी ने उस परिवर्तन का रीजन भी पता कर लिया था। आखिर माँ तो माँ ही होती है, ऐसा एक माँ ही कर सकती है, अपने बच्चे की खुशी और दुख दोनों को उसके बिना बोले समझ जाती है। परिभाषा की मम्मी सौंदर्या सिंह जी ने भी जान लिया था। वह कहीं ना कहीं जान चुकी थी कि परिभाषा में आए इस परिवर्तन का क्या कारण है।
एक दिन बातों बातों में सौंदर्या जी ने परिभाषा से बोला कि परिभाषा भाई साहब आजकल काफ़ी खिले खिले दिख रहे हैं आप, ऐसा क्या रीज़न है इसके पीछे? तो परिभाषा अपनी माँ से बोली, नहीं माँ सा हुकुम, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस ऐसे ही है। आपको क्यों लगा ऐसा? तो उसकी माँ सा हुकुम बोली, भाई साहब हम आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कभी आपका दिल टूटे और आप मुरझा जाए। आप एक फूल सी बच्ची है, हमें हमेशा ही आप एक फूल की तरह ही दिखती है, तो हम इसको ख़राब करना नहीं चाहते हैं। उम्मीद है आप हमारी बात को समझेंगी। फिर वो आगे बोलती है, ऐसा कोई भी काम मत करना जिससे आपका और आपके परिवार वालों का दिल टूटे। आप जानती हैं हमारा दायरा क्या है, हम क्या कर सकते हैं और हम कैसे रहना चाहते हैं। हम समझते हैं कि आप सब अच्छा ही करेंगी, लेकिन आप जिस एज से अभी गुजर रही है, ये एज हमने हमारी ज़िंदगी में पहले ही गुजार ली है। तो प्लीज़ ऐसा कोई काम मत करिएगा जिससे आगे जाकर आपको पछताना पड़े। परिभाषा की माँ सा हुकुम सौंदर्या जी ने पहचान लिया कि परिभाषा प्यार करने लगी है किसी से, लेकिन उन्होंने आड़े टेढ़े जैसे भी बोलकर परिभाषा को आगाह तो कर दिया था कि अगर वह अपना डिसीजन नहीं बदले तो आगे जाकर उसे परेशानी हो सकती है। पर वो कहते हैं ना, जब इंसान प्यार में होता है तो उसे ना अपने लाभ की चिंता रहती है और ना ही हानि की, ना अपने अच्छे की चिंता रहती है और ना ही अपने बुरे की। वही हाल परिभाषा का था। दिन बीतते जा रहे थे, ऐसे ही परिभाषा और अर्थ और ज़्यादा एक दूसरे को जानने लग गए थे। अब तो दोनों एक दूसरे के बिना रहने का सोच भी नहीं सकते थे। एक दिन बारिश हो रही थी काफ़ी तेज, तो परिभाषा शाम के समय ऑफिस से निकल रही थी। बारिश काफ़ी तेज़ थी तो अर्थ ने उससे कहा, परिभाषा आओ, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें घर, तुम अपनी स्कूटी यहीं रहने दो, कल वापस आकर ले जाना। पहले तो परिभाषा मना करती है, फिर अर्थ बोलता है, इतनी रात को तुम जाओगी तो मुझे आराम ही नहीं मिलेगा, और कैसे जाओगी? अभी कोई भी बस गाड़ी नहीं है, तो मैं ही तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। परिभाषा अर्थ की बात सुनकर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। ऐसी गाड़ी चलने लगती है। बातों ही बातों में अर्थ बोलता है, परिभाषा, तो परिभाषा बोलती है, जी कहिए। और वो बोलता है कि आप ऐसे बात करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जी सुनिए, जी कहिए। फिर परिभाषा बोलती है कि हमारी मासा हुकुम भी ऐसे ही बात करती है, तो हमारी भी आदत पड़ गई है। हमारी फैमिली में सब ऐसे ही बात करते हैं, बड़ों के साथ इज्जत देकर। तो अर्थ बोलता है कि फिर मुझे सर क्यों बुलाती हो? तो उसकी बात सुन के परिभाषा बोलती है, तो क्या आपको भी बोलूं कि सर हुकुम? तो यह सुनकर अर्थ को हंसी आ जाती है। तो वो बोलता है, क्यों, मुझे भी बोलो, मैं भी तो तुमसे बड़ा हूँ। तो परिभाषा बोलती है, लेकिन ये थोड़ा स्ट्रेंज नहीं लगेगा? अर्थ बोलता है, अरे मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, तुम मुझे जो बुलाना चाहो वही बुला सकती हो, लेकिन अगर तुम मुझे अर्थ बुलाओ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ऐसे ही बातों बातों में परिभाषा ने अर्थ से पूछा, वैसे आपको हमसे प्यार कैसे हुआ? तो अर्थ ने जवाब दिया। देखते हैं अर्थ परिभाषा को इसका क्या जवाब देता है, ये हम अगले पार्ट में देखेंगे। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो बने रहिएगा साथ में, स्टोरी को प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद।